नमस्कार। सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 ब्लूप्रिंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम ये दोनों ही सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। हम सभी ये जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो स्किल एजुकेशन में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में काउंट होता है। सीबीएसई के मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर ये सब्जेक्ट लॉन्च्ड है। लाखों स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को स्किल सब्जेक्ट में 6th एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं और काफ़ी अच्छी स्कोरिंग भी इस सब्जेक्ट के अंदर वो लेते हैं। तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और उस क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला जो वीडियो है वो अपलोड किया था, और उसमें भी और इस सैम्पल पेपर में भी, और मुझे लगता है जितने भी स्किल एजुकेशन के सैम्पल क्वेश्चन पेपर अब आ रहे हैं उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो किसी कंडीशन को डिफाइन करते हैं और उस कंडीशन के बिहाफ पर आपको कोई एक आंसर जनरेट करना होता है। सिनारियो गिवन होगा तो उसके बेस पर आपको आंसर जनरेट करना होगा। सिलेबस के बारे में आपको पता चली गया होगा कि पिछली बार से सिलेबस इंक्रीज हो गया है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 5 यूनिट आपकी कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ग्रीन स्किल्स ये कवर हो गई हैं। इसी तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में आपकी 4 मेन कोर यूनिट हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहें या इसे ओपन ऑफिस का एप्लीकेशन हम कह सकते हैं। बेसिकली जो सीबीएसई ने अपना स्टडी मटेरियल डिज़ाइन किया है वो ओपन ऑफिस को लेकर के डिज़ाइन किया है। और एक और ख़ास बात जो इस बार के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिली है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो उसका रेफरेंस भी आपको मिलेगा कि वह पर्टिकुलर क्वेश्चन किस कंटेंट, किस कॉन्टेक्स्ट, किस बुक से लिया गया है और उस बुक में भी वह कौन से पेज नंबर से लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहां पर आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कार्तिक्स कंप्यूटर वॉज रनिंग वेरी स्लो, हैंग्स एंड ऑफन रीस्टार्ट्स, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड एंड टेंस्ड एज ही वॉज वर्किंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। कार्तिक्स फ्रेंड gave him the following suggestions. Identify who has given him a genuine suggestion. अब आप देखिए एक व्यवहारिक क्वेश्चन दिया, एक सिनारियो बताया कार्तिक के कंप्यूटर के बारे में और फिर 4 ऑप्शन जनरेट किए कि राधा उसको सजेस्ट करती है कि रीस्टार्ट योर मशीन, ईशान सजेस्ट करता है इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट, अमर सजेस्ट करता है डोंट यूज पेन ड्राइव, सैम यूज करता है इंस्टॉल फ्री एंटीवायरस फ्रॉम नेट। चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या है? क्योंकि वायरस से बचने के लिए डोंट यूज पेन ड्राइव हो सकता है, लेकिन अभी राइट नाउ कार्तिक का कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, स्लो है, अभी उसे क्या करना चाहिए? तो इसमें एक बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, ईशान इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट। और आप अगर इसकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे तो यहां भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ईशान इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट। और ये रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अपडेट करना है तो ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, उसमें भी यूनिट 3 से लिया गया है। और पेज नंबर 77 पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है उससे रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं हो सकते, मिलते जुलते वर्ड उस टॉपिक के बारे में जो नॉलेज है वो पेज नंबर 77 पर अवेलेबल कराई गई है। तो ये इस बार ब्यूटी है इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की कि आपको रेफरेंस भी देखने के लिए मिल रहा है कि अगर इसका आंसर ये है तो ये कहां से लिया गया आंसर है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर देता हूं कि इस बार जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनमें क्वेश्चंस का जो टाइप है वो चेंज है। कुछ और क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं। जैसे यहां एक क्वेश्चन दिया, Saurabh has made an advertisement in digital document. He is facing difficulty in positioning the images within the text. Suggest him how he can adjust the image. सौरभ को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है
और उस डॉक्यूमेंट पर वर्क करते हुए वह इमेज और टेक्स्ट दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन को सेट नहीं कर पा रहा है। या तो कई बार इमेज लेफ्ट में जा रही है तो टेक्स्ट उसका राइट में है और वो इमेज को बीच में लेके आना चाहता है तो वह वहाँ पे उसको कवरिंग नहीं दे पा रहा है। तो हम सबको पता है, आप उसे MS वर्ड में करिए या ओपन ऑफिस में करिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए रैप टेक्स्ट फीचर जो है ये इमेज और टेक्स्ट दोनों के साथ तालमेल बिठाने का काम करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने के लिए इस बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मिल रहे हैं। कुछ टू द पॉइंट डायरेक्ट भी क्वेश्चन है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज डैश ऑप्शन इज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया जा सकता है? तो शार्पन एक ऑप्शन है जिससे आप कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी अवेलेबल है और आपके सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन भी अवेलेबल है। फिर से एक और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd, साहिल एंड हिज पार्टनर्स हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ देयर कंपनी एम्प्लॉयज in one of the spreadsheet in the office. Now the rest of the task they want to complete from home. Which option they should use to access the same spreadsheet from home? अब यहाँ पे एक ही स्प्रेडशीट पे दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है या मिलते जुलते नाम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लिंक वर्कशीट, ये वो ऑप्शन है जो ये बता रहा है कि आप लिंक वर्कशीट ऑप्शन का इस्तेमाल करके घर पर बैठ करके भी सेम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट हैं। व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन? हाउ डू वी से दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी ओपन माइंडेड? अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको डायरेक्टली बुक में नहीं, आपको अपनी थॉट के हिसाब से लिखने पड़ेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ग्रीन इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, आप इसको कैसे समझते हैं? अगर आप इसको ओके करते हैं तो फिर आप इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तो यहां पर आपके खुद के वर्ड्स, आपकी खुद की जो थॉट है वो यहां पर आ जाती है और फिर ये देखा जाएगा कि आप इसका आंसर कैसे पुट ऑन करते हैं। ऐसे ही देख सकते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो MySQL को लेकर के भी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन है जो अक्सर आता ही है IT के पेपर में। कंसिडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट द क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। एक टेबल है डेटा शीट नाम से जिसमें सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, डेट ऑफ एग्जाम, डेज, ये 4 फील्ड हैं। E001 इंग्लिश 11/3/2021 मंडे। अगर आप इसको ऐसे पढ़ते हैं तो ये एक सिंगल पूरी रिकॉर्ड है। आपने पहले से पढ़ा होगा कि जब आप MySQL की तैयारी करते हैं तो हम एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझ भी लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसके आंसर कैसे आ रहे हैं। तो मैं कुछ बातें बताता हूँ टेबल के बारे में। जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको MySQL प्लेटफॉर्म पे एक डेटाबेस बनाना पड़ता है। डेटाबेस बनने के बाद आप टेबल डिज़ाइन करते हैं। टेबल आप डिज़ाइन करते हैं तो फील्ड का नाम, जैसे सब्जेक्ट कोड लिखा है, सब्जेक्ट नेम लिखा है, डेट ऑफ एग्जाम है, डेज हैं, इन्हें हम फील्ड भी कहते हैं, कॉलम्स भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। इसी तरीके से ये जो रोज हैं, लाइनें हैं, E001 इंग्लिश, ये कंप्लीट जो सिलेक्टेड एरिया है हॉरिजॉन्टली, इसको हम लाइन, रो, रिकॉर्ड, टपल, ये भी हम इसको कह रहे हैं। और अगर हम इसको ऊपर से नीचे काउंट करें तो ये हमारा सिंगल कॉलम्स हो जाते हैं। तो ये तरीका है किसी भी टेबल को स्टडी करने का। पहला जो क्वेश्चन इस टेबल से पूछा गया है, राइट अ SQL query command to display the records in ascending order by date of exam। डेट ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। तो यहाँ पे आपको क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा शीट। सेलेक्ट स्टार क्यों लगाया कि भाई सब कुछ सेलेक्ट करिए, कहां से? डेटा शीट टेबल से। आप इसका आंसर देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा शीट
ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम। तो ऑर्डर बाय वो क्लॉज है जिसके थ्रू आप किसी भी टेबल के डेटा को कॉलम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो आपने क्या करना था, डेट ऑफ एग्जाम के बाद में उसके बाद DESC लिखना था, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका सेट करता है। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट। तो पूरी की पूरी डेट शीट आपको अगर शो करानी है तो सिंपल सी कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट। इसी तरीके से आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ द एग्जाम हेल्ड ऑन मंडे। अब एक क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि वो डेट्स दिखाइए या वो रिकॉर्ड शो करिए जिनमें मंडेज को एग्जाम है। तो यहां लिखा है सेलेक्ट सब नेम यानी सब्जेक्ट का नाम, डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम डेट शीट। डेट शीट टेबल से सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्जाम निकालिए, वेयर क्लॉज लगाया, वेयर डेज इक्वल्स टू मंडे, ये जहां पर डे मंडे होता है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ SQL कमांड टू डिस्प्ले द डेट ऑफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट नेम ऑफ साइंस सब्जेक्ट। तो इस बार डेट ना पूछ करके सब्जेक्ट वाइज पूछा कि भाई बताइए साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम कब है। तो यहां पे कमांड लगाई सेलेक्ट सब्जेक्ट नेम डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम डेट शीट, वेयर क्लॉज लगाया, सब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू साइंस। ये तरीका है, आसानी से आप इन डेटाबेस के क्वेश्चंस को डन कर सकते हैं। तो ये पेपर बहुत अच्छा है, एक स्टैंडर्ड पेपर है और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कहूं तो ये एक एवरेज पेपर है। अभी इसको और स्टैंडर्ड टफेस्ट किया जा सकता था, लेकिन हम सबकी तैयारी के पर्पज से, क्योंकि हमें टाइम भी कम मिल रहा है, तो आपके पास जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है आप उसका भरपूर इस्तेमाल करिए, यूज करिए, प्रयोग कीजिए, क्योंकि आंसर क्वेश्चन जो भी जनरेट हो रहे हैं CBSE जनरेट कर रही है वो NCERT स्टडी मटेरियल से लेकर के ही कर रही है। आपको बहुत सावधानी से इन क्वेश्चंस को रीड करना है और अपने स्टडी मटेरियल के साथ में मैच ऑन करना है। किसी भी टॉपिक के प्रैक्टिकल डाउट्स के लिए हमने ऑलरेडी आपका IT 402 की प्रैक्टिकल्स की सभी वीडियोस बनाई हुई हैं। थ्योरी के सब्जेक्ट्स के लिए भी हमने कंटेंट डिजाइन किया हुआ है, ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी इस क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे।